तो गाइज PSIR ऑप्शनल की इस बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन ORF की जो वेबसाइट है उस पे हर्ष पंत का, प्रोफेसर हर्ष वी पंत का ये आर्टिकल है और आपके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट इंजिस्ट इस आर्टिकल से निकाली हुई है जो कि इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस में अगर कोई भी क्वेश्चन आए, ये बात सर्टेन है अनडाउटेडली इस साल या अगले साल इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि इतना टर्मोइल चला हुआ है। तो हर्ष वी पंत को आप वहां कोट कर सकते हैं। काफी बड़ी एक फिगर है इंडिया में इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इन्हें कोट करना हो तो आप इन्हें भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्टर हैं ORF में स्टडीज ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के। तो इनके ये जो भी बोलते हैं इनके बोलने का एक मतलब होता है, राइट। तो आपको पता है ORF का फाइनेंस मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्ट्री से डायरेक्ट रिलेशंस है, तो उस लिहाज से भी आपके लिए ये आर्टिकल जरूरी है। देखेंगे कि इस आर्टिकल में की स्टेटमेंट क्या इन्होंने कही। सबसे पहले एक बैकग्राउंड सा जान लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक दिल्ली डायलॉग ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान में, एक दिल्ली में एक डायलॉग हुआ जिसमें अफगानिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज है प्लस रशिया, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया गया था दिल्ली में, लेकिन उसमें चाइना और पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी जितनी 7 कंट्रीज है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, इंडिया, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने उसमें पार्टिसिपेशन लिया। और मेजरली इसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को डिस्कस किया जाए। चेयर किसने किया? अजीत डोभाल ने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हर्ष वी पंत कहते हैं कि न्यू दिल्ली कन्वीन्स अ मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स across the region under the chairmanship of Ajit Doval in Delhi Regional Security Dialogue on Afghanistan. India is clearly signaling that it has no intention of giving up on its role in key interlocutor on the issue. समझ रहे हैं आप? क्योंकि रिसेंटली जो डिबेट चली हुई थी इंडिया की अप्रोच को लेकर के, अफगानिस्तान में इंडिया ने जो अप्रोच अपनाई हुई है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को काफी ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा था। और जो भी फॉरेन पॉलिसी के स्कॉलर्स हैं और इंडिया में जो फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने वाले जो बड़े चेहरे हैं, वो यही बात डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया एक बड़े मुश्किल सिचुएशन में है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं अगर तालिबान सत्ता में आता है तो। लेकिन अभी जो ये डायलॉग यहाँ पे कन्वीन करवाया गया, 7 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया। तो इससे इंडिया एक मैसेज दे रहा है कि भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। इंडिया विल ऑलवेज रिमेन की इंटरलोक्यूटर ऑन द इशू। ये कहना है हर्ष वी पंत का, और इन सारी चीजों को आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द new situation, political situation in Afghanistan has left a small room for Delhi in its diplomatic engagement. अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए, मान लो ऐसे सीधे स्टेटमेंट दे दिया गया हो ऐसे कि द रीसेंट टर्मोइल इन अफगानिस्तान हैज लेफ्ट अ वेरी स्मॉल रूम फॉर दिल्ली फॉर इट्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, मान लो ऐसी कोई स्टेटमेंट आए और आपको वो इलेबोरेट करने हो अपने PSIR ऑप्शनल के आंसर में, तो आप उसमें नेगेटिव, मतलब इसके विपक्ष में अगर आपको कोई तर्क देना है कि यस इंडिया स्टिल हैज अ बिग रोल टू प्ले, तो आप उसमें हर्ष वी पंत की ये स्टेटमेंट उसमें कोट कर सकते हैं और इस चीज का एग्जांपल दे सकते हैं। इंडिया सब्सटैंटिव यूजुअली, अब आगे क्या कहते हैं हर्ष पंत अपने आर्टिकल में? हर्ष पंत कहते हैं कि अभी तक इंडिया की जो अप्रोच थी अफगानिस्तान को लेके वो क्या थी। हम एक फ्रेज यूज करते हैं, अफगान ओन्ड, अफगान लेड एंड अफगान
सेंट्रिक एंगेजमेंट, कि अफगानिस्तान में अफगानियों के लिए, अफगानियों को केंद्र में रखते हुए हम अपनी डिप्लोमेसी बनाएंगे इस तरीके से कि वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो। भारत की अप्रोच 2001 से लेके ऐसी ही थी, इंडिया सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। लेकिन अब क्योंकि तालिबान वहां सत्ता में आ रहा है, तो इंडिया अब काफी एक नाजुक सिचुएशन में, डिप्लोमेटिकली काफी एक वीक पोजीशन में माना जा रहा था कि इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है। लेकिन हर्ष पंत क्या कहते हैं कि द पैराडाइम स्टिल रिमेन्स द मोस्ट वायबल ऑप्शन एज अफगानिस्तान एंटर्स अ न्यू फेज इन इट्स टर्बुलेंट पॉलिटिकल एवोल्यूशन। हर्ष पंत क्या कहते हैं कि भारत को अपनी ये अप्रोच छोड़नी नहीं है। हम जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान में, हमें डेमोक्रेटाइजेशन का सपोर्ट हमेशा करते रहना है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में अब जो तालिबान का राइज हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलने नहीं वाला है। हर्ष पंत कह रहे हैं कि वायबल ऑप्शन ये अभी भी है। वाई? बिकॉज अफगानिस्तान हैज एंटर्ड अ न्यू फेज इन इट्स टर्बुलेंट पॉलिटिकल एवोल्यूशन। अब जैसे ही इंस्टेबिलिटी पैदा होती है गवर्नमेंट में, इसका मतलब है वो गवर्नमेंट लंबी चलने नहीं वाली है। वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, रिवोल्ट आएगा और डेमोक्रेसी कभी ना कभी वहां पे कॉन्कर कर जाएगी। इसलिए हमें हमेशा डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान की मांग पे अड़े रहना चाहिए और अपने उसी स्टांस पे, That stance is still a viable option according to हर्ष पंत। आप इसको भी इसमें कोट कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स कि पाकिस्तान का एक अलग मैटर है। अब वो पाकिस्तान पे इसको सेंटर कर रहे हैं कि पाकिस्तान से इंडिया कैसे इसमें डील कर सकता है। पाकिस्तान इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द रीसेंट टर्मोइल इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान का एक अलग डायलेमा में पाकिस्तान है। पहले तो पाकिस्तान एक विक्ट्री की तरह देख रहा था तालिबान के राइज को। पाकिस्तान मानता था कि अगर तालिबान का राइज अफगानिस्तान में हुआ तो हम अपनी एक पपेट गवर्नमेंट वहां पे बना देंगे, और इन्होंने ऐसा किया भी। तालिबान बेसिकली पाकिस्तान के ही डायरेक्ट सपोर्ट में काम कर रहा है, और पपेट गवर्नमेंट वो है जो अभी तालिबान की गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान की पपेट गवर्नमेंट है। लेकिन पाकिस्तान को एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है कि जो पाकिस्तान के अंदर का तालिबान है, तालिबान भी दो है, एक अफगानिस्तान में है तालिबान, एक पाकिस्तान का तालिबान है। अफगानिस्तान वाले तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर एक तालिबान है, डुरांड लाइन हम पढ़ते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है डुरांड लाइन। तो डुरांड लाइन के इस पार वाला जो तालिबान है, अब वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ये अब मांग कर रहे हैं सेपरेटिज्म की, ये अब सेपरेटिस्ट बने जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमें भी तालिबान के अंडर ही लाओ, हमें एक अलग से देश बनाओ और तालिबान के कंट्रोल में हमें लाओ, अफगानिस्तान में हमें भी शामिल होना है। तो सेपरेटिज्म बढ़ रहा है इस एरिया में। पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है, जो खैबर पख्तूनवा इलाका है, अब उस एरिया में अब पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही है, और पाकिस्तान कैन नॉट चीयर इट एज अ विक्ट्री। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो हर्ष पंत कहते हैं। अगला, मल्टीपल चैलेंजेस एमनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर टेक ओवर बाय तालिबान रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल रिस्पॉन्स एंड न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। हर्ष पंत क्या कह रहे हैं कि इंडिया अकेले डील नहीं कर सकता इस सिचुएशन से। इंडिया के लिए डील करना जरूरी है, लेकिन अकेले नहीं डील कर सकता है। जरूरी क्यों है डील करना? क्योंकि अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं रही और अगर अफगानिस्तान में तालिबान का राइज वैसे ही होता रहा, तो अफगानिस्तान का यूज टेररिस्ट करेंगे, अफगानिस्तान की लैंड का यूज टेररिस्ट करेंगे अपने एक्टिविटीज के लिए, और इंडिया के कश्मीर में भी उससे इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी, यहाँ कश्मीर में भी इंस्टेबिलिटी उससे पैदा हो जाएगी। इसलिए अगर इंडिया को अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करवानी है तो तालिबान में, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी जरूरी है। इसलिए इंडिया को इंटरवीन तो करना है, लेकिन अकेले इंटरवीन नहीं कर सकता। इसलिए हर्ष पंत कह रहे हैं कि देयर शुड बी ए कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल रिस्पॉन्स and a new security architecture to deal with the situation in Afghanistan. Next वो कह रहे हैं कि India's leadership will be essential in ensuring such a regional cooperation. India's leadership would be essential. India
इज एज मच यूरेशियन पावर। और इस बात पे फोकस करना, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर बूस्टर सीरीज का देखा हुआ है तो सी राजा मोहन ने भी एक आर्टिकल लिखा जिसमें बताया उन्होंने कि इंडिया को अपनी एक यूरेशिया पॉलिसी अब बनानी चाहिए। अब देख रहे हैं नेशनल पॉलिसीज, नेशनल फॉरेन पॉलिसीज कैसे इवॉल्व होती है इन स्कॉलर्स की वजह से। यूरेशिया वर्ड सी राजा मोहन ने 4 दिन पहले यूज किया, अब हर्ष पंत ने यूज कर दिया। ये दोनों इतने बड़े चेहरे हैं, इतने बड़े नाम है फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में कि अब ये यूरेशिया वर्ड आपको हर आर्टिकल में देखने को मिलेगा। और 1-2 साल में हो सकता है कि इंडिया अपनी यूरेशियन पॉलिसी भी लॉन्च कर दे। क्यों? क्योंकि तब तक ये डिमांड काफी उठ जाएगी डिप्लोमेटिक सर्कल में कि इंडिया यूरेशिया में इंडल्ज करे, वहां भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाए। यूरेशिया क्या हुआ? यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला जो सेंट्रल एशिया का इलाका है वही बेसिकली यूरेशिया है। इसमें ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज आती है और वेस्टर्न एशिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न एशिया का जो पार्ट है वो भी इसमें आता है। तो इंडिया का एक सिग्निफिकेंट रोल होगा यूरेशिया में भी, उतना ही सिग्निफिकेंट जितना कि इंडो पैसिफिक में है। और इसी यूरेशिया का पार्ट आपका अफगानिस्तान भी है। इसलिए इंडिया को एक यूरेशियन पावर होने के बदौलत अफगानिस्तान में अपना रोल और अपनी लीडरशिप मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि आफ्टर तालिबान टेक ओवर मेनी रीजनल स्टेट्स इनिशियली व्यूड द अफगान चैलेंज एज वन दैट कुड बी कंटेन्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान। क्या कह रहे हैं कि जितने भी रीजनल एक्टर्स हैं, ईरान हो गया आपका, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इवन रशिया, इन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान का जो इशू है, सिक्योरिटी इशू है, वो हम अफगानिस्तान के अंदर ही कंटेन कर देंगे। अगर तालिबान का टेक ओवर होता है तो ये सही है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तालिबान को भाई शासन करने दो, हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। राइट अगर अफगानिस्तान में कंफ्लिक्ट रहता, अभी भी लड़ाई चल रही होती, तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के लिए भी, नेबरिंग कंट्रीज के लिए भी खतरा था माइग्रेशन का, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आते। तो लोगों ने एज्यूम किया, कंट्रीज ने एज्यूम किया कि इस चैलेंज को हम अफगानिस्तान के अंदर ही कंटेन कर सकते हैं अगर हम तालिबान को टेक ओवर करने दें। लेकिन अब ऐसा देखने में आ रहा है कि इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो जरंज का एरिया है वहां से ईरान में काफी ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है अफगानिस्तानियों का, अफगानिस्तान से बहुत माइग्रेशन हो रहा है। तालिबान के अगेंस्ट आईएस खुरासान की जो शाखा है, आईएस के जो एक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप, वो अब अफगानिस्तान में फिर से इवॉल्व हो गया है और उसने अब रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया है। तो इससे भी जो बाकी कंट्रीज की अप्रोच थी, इंडिया की अप्रोच के कंपैरिजन में वो अप्रोच उनकी बड़ी ढीली थी। इट वाज अनवायबल अप्रोच एंड इंडियाज अप्रोच इज स्टिल वेरी वायबल अकॉर्डिंग टू हर्ष पंत कहते हैं। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा और रहेगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। इन सारी चीजों को आप कोट कर सकते हैं अपने किसी भी आंसर में जब भी आपको अफगानिस्तान के बारे में चर्चा करनी हो। बाकी अफगानिस्तान के बारे में कुछ थोड़े बहुत फैक्ट आप याद कर लें प्रीलिम्स के नजरिए से। अफगानिस्तान में एक एयरफील्ड है, बागराम एयरबेस, जो अमेरिका ने वहां पे कंस्ट्रक्ट की हुई थी, ये बड़े न्यूज में थे। और अफगानिस्तान के कुछ एरियाज न्यूज में थे, जैसे मजार शरीफ हो गया, कुंदुज प्रोविंस हो गया अफगानिस्तान का। तो ये सारी चीजें, और एक वो जो वैली न्यूज में थी, क्या कहते हैं, आई एम स्किपिंग द नेम ऑफ दैट वैली, तो जहां से वो एक रेजिस्टेंस वहां पे नॉर्दर्न फ्रंट का जिस वैली से शुरू हुआ था, उस वैली का नाम भी आप याद रखें। मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, एक बार सर्च जरूर कर लेना, अगर आपने न्यूज में देखा होगा तो आप इस टाइम इमेजिन कर पा रहे होंगे उसका नाम। बाकी जाहेदन जरंज, ये एक रेल लाइन ईरान के द्वारा बनाई जा रही है। पहले इंडिया और ईरान कंस्ट्रक्ट कर रहा था, अब ईरान इसको बना रहा है। जाहेदन टू जरंज एक रेल लाइन बन रही है जिसको फिर हम ईरान में जो अपना चाबहार पोर्ट बना रहे हैं उससे कनेक्ट किया जाएगा उस रेल लाइन को।
अफगानिस्तान में उससे एंट्री होगी। तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे एक बार अच्छे से मैपिंग वगैरह कर लें और प्रीलिम्स की भी इससे आप तैयारी कर सकते हैं। मेंस के लिए आपका ये पूरा सफिशिएंट है। हाँ, 1-2 आप डैम्स भी याद कर लो जो इंडिया ने वहाँ कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, जैसे सलमा डैम हो गया, शहतूत डैम हो गया। ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखना और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही आपके लिए पीएसआईआर और बाकी भी बूस्टर सीरीज आपके लिए लाई जाएगी। और एथिक्स का हमारा एक फ्री कोर्स तो चल ही रहा है। शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।